हम लोग इसमें सीखे क्या कि किसी भी संख्या को पूर्ण घन करना हो तो किस संख्या से गुना करना हो। तो इसे हम क्या करें, आगे 10 जिसमें 10,584 तो उसको क्या करें, आगे फैक्टर करें, मैंने अभाज्य गुणनखंड तोड़े। अभाज्य गुणनखंड तोड़ने के बाद क्या करना होगा, उसको सरियाकर लिखना होगा। तो हम लिख दिए उसे सरियाकर। और इसमें जब भी अभाज्य गुणनखंड को पूर्ण घन मतलब बनाना है तो किस संख्या से गुना करना, तो इसमें क्या देखा जाता है कि किसी भी संख्या को कम से कम 3 बार रिपीट होना चाहिए, मतलब 3 संख्या का एक जोड़ा बनता है। तो देखिए 2 इसमें कितना था, 3 बार था तो एक जोड़ा बन गया। तो इसके तरीके से पूर्ण घन के लिए मतलब शामिल है। फिर इसमें देखिए 3 को भी क्या होना चाहिए, 3 होता था, इसमें 3 में था तो इसमें भी क्या पूर्ण घन के लिए शामिल है। लेकिन इसमें 7 देखिए क्या है, 2 बार ही है, ठीक है। तो इसलिए एक में एक कम था, ठीक है। तो किसी भी संख्या को पूर्ण घन बनने के लिए कम से कम 3 संख्या का एक जोड़ा बनता है, ठीक है। तो 2 इसमें 3 होता तो एक जोड़ा बन गया, 3 भी था इसमें 3 होता तो एक जोड़ा बन गया, लेकिन 7 इसमें क्या है, 2 है। तो जितना कम रहता है उसी संख्या से आप उस संख्या में अगर गुना कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। ध्यान देखिए 2 के पावर 3 सही है, 3 के पावर 3 सही है, लेकिन ये क्या हो गया 7 के पावर 2, इसमें एक कम था, इसलिए हम लोग लिखे हैं अतः दिए गए संख्या में 7 से अगर गुना करने पर गुणनफल क्या हो जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। तो इसी प्रकार जिस भी संख्या में आपको पूर्ण घन बनाने के लिए अगर बोला जाए कि किस संख्या से गुना करना होगा तो आज उसे अभाज्य गुणनखंड करना होगा। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उसे फैक्टर के रूप में लिखना होगा। उसमें देखना होगा कि कौन कौन सी संख्या मतलब 3-3 के मतलब रूप में है और कोई नहीं है तो उससे क्या जो मतलब शेष बचेगा उसी को हम पूरा करने के लिए उस संख्या से गुना करेंगे। बस यही इसका